बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जो ज़रा सीनियर लोग हैं या अगर बहुत सीनियर नहीं भी हैं लेकिन पाकिस्तानी मौसीकी से शगफ़ रखते हैं तो वो बेंजामिन सिस्टर्स का नाम ज़रूर जानते होंगे। और आज जो हमारी मेहमान हैं ये भी तीन बहनें हैं, मगर ये बेंजामिन सिस्टर्स नहीं है, ये हैं मनवा सिस्टर्स। हमारे साथ मौजूद है मनवा सिस्टर्स। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया। और मैं बताता चलूं कि आप मनवा सिस्टर्स हैं, मगर आप हैं फौजिया यास्मीन जी, आप हैं जिल्ले हुमा और आप हैं सबा साहब। जी, आप सबा यास्मीन है? नहीं, मैं सबा नौरीन हूँ। सबा नौरीन, लेकिन मेरा नाम जो है वो सबा राना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इतने ये शुरू में क्यों इख्तलाफ इतना होता है? उन लोग होते हैं ना एक जैसा नाम होता है ना कि पता लगता है कि भाई एक फैमिली बस के लोग हैं। मुझे लगा थोड़ा सा नौरीन के साथ थोड़ा ओल्ड वर्जन हो जाता है, इस वजह से मैंने उसको सबा राना के साथ थोड़ा सा। नौरीन आपको ज्यादा पसंद नहीं है? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं पसंद। ठीक है। हाँ तो जो ये फौजिया साहबा का नाम जो है ये 70s 80s का है, इनको नहीं आपने कहा? हम कह नहीं सकते। आप में से छोटा बड़ा कौन है? नंबर 1 पे फौजिया हैं, हाँ। देन सबा हैं, हाँ। देन मैं हूँ। नंबर 1 से आपकी मुराद है कि गाने में बड़ी- performance नहीं, में? नहीं, सबसे बड़ी ये है उम्र के लिहाज से। उम्र के लिहाज से, ठीक है। उनसे छोटी ये है और इसके बाद मैं। आपकी तो जिले हुमा खैर नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें जिस तरह से सीनियर पेश किया, कितनी सीनियर हैं ये आपसे, है ना? ज्यादा अच्छा, फर्क नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो सीरियसली मैं सीनियर भी हूँ बहुत सारे मामलात में। डर गई है ना, तो- इसको कहते हैं जिले हुमा डर गई, फौरन डर गई। नहीं, अच्छा, मैं- ये छोटी है लेकिन शादी इसकी सबसे पहले हो Yes. गई। हाँ, और थोड़ी बॉसी तबीयत की मालिक भी हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि हम छोटी हैं। अच्छा, तो फौजिया को दबा के रखती हैं आप? सबको, भाई को भी, बहनों को भी, या। और आपका नंबर क्या है? कितने बहन भाई आप लोग? वैसे we are 5 sisters and we अच्छा, have माशाल्लाह, one brother. माशाल्लाह। या, और मेरा 4th नंबर है, 4th। अच्छा, नंबर 4। और भाई साहब आपके? उनका सॉरी मेरा, हाँ 4th, मेरा 4th नंबर है, भाई का 5th नंबर है। हाँ, या, अब बॉस भूल जाएगा, उसे बता भी नहीं सकते। अच्छा, भाई छोटे हैं इसका मतलब? वो तो बड़े लाडले होंगे फिर आप सबके? नहीं नहीं, वो बड़े जिम्मेदार हैं, वो भी समझ ले कि हम सबसे बड़े हैं। नहीं तो नाज नूज नहीं उठाया आपने भाई के? भाई के देर तो बाद बिल्कुल भी हुआ। नाज मेरा मुराद नहीं भाई से नहीं है, जो भी बाद में आता था उसके नाज नहीं, उठाए उसके तो बिल्कुल भी नहीं नाज सबसे नखरे उठाए छोटी जो गए। बहन है उसके बहुत उसके ज्यादा। नाज नखरे बिल्कुल अच्छा, उठाए गए। और वो हैं कौन? वो नेक नाम। नेक नामा। Yes. बड़ा मुख्तलिफ नाम है ये। जी, जहाँ ये जाती है वहाँ नेकनामा नहीं जाती। वे जहाँ नेकनामा हमारे साथ ना, हम वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि हमारी ब्यूटी का राज नेकनामा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? उनको चाबियों नहीं है, कपड़े नहीं है। कह सकते हैं उसके पास हमारी जो ब्यूटी की चाबियां हैं, क्योंकि शी इज अ वंडरफुल ब्यूटिशियन। अच्छा, तो अच्छा, हमें खूबसूरत बनाने में, सजाने में उसका बड़ा हाथ होता है। तो आप तीनों ने बाकायदा सीखा म्यूजिक? हाँ जी, जी बिल्कुल। अच्छा। समझ लें कि अभी तक सीख ही रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट में जब हम लोग आए थे तो हम लोग सर अब्दुल रऊफ से सीखा करती थी, फिर हमारे टीचर हुआ करते थे सर सलीम हैदर, उनसे हम लोग सीखती रही हैं। तो अभी कुछ अर्सा हुआ है कि हम ज़रा ज़्यादा मसरूफियत की वजह से नहीं सीख रही, बट यह है कि जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। तो ये कैसे आप लोगों ने सोचा कि अच्छा भाई चलिए ये बैंड आपने बनाया है या कैसे? शुरू में तो स्टार्ट से ही अपनी अपने जगह पर, जैसे कि अपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी हम तीनों इंडिविजुअली अपना जो भी टैलेंट है उसको परफॉर्म करती थी। ठीक है। लेकिन और मुझे थोड़ा शौक था कि थोड़ा बड़े लेवल पे किया जाए। ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस गाने की भेजती रहती थी ना अक्सर लोगों को, इस फील्ड से वाबस्ता लोगों को। फिर उनमें से किसी एक अल्लाह के अच्छे शरीफ बंदे ने मुझे चांस भी दिया नात पढ़ने के लिए पीटीवी पे। सर यूसुफ सलाउद्दीन नाम अच्छा, आपने सुना? हाँ जी। उन्होंने कहा कि आप नात भी तो पढ़ती हैं, आप नात पढ़ने के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन, उन दिनों में रमज़ान था, उन्होंने कहा आप नात पढ़ें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और मैंने नात पढ़ी। एजाज कैसर साहब थे उस वक्त प्रोड्यूसर उस प्रोग्राम के। तो मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिला, बड़ा अच्छा सबने पसंद किया, और मैं उनको बता चुकी थी गाना भी मेरी हॉबी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका गाना भी रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बहनें भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने यही कहना था कि बहनों को भी ले आए। फिर तीनों सिस्टर्स हम लोग आई फैसलाबाद से लाहौर, गाना रिकॉर्ड करवाया स्टूडियो में, और फिर वो एक प्रोग्राम हुआ था चांद रात पे, पीटीवी पे चला था। तीनों ने एक जैसे कपड़े पहन के और वो गाना रिकॉर्ड जो हुआ था वो गाया। उसके बाद बहुत पसंद किया गया, ऑफर्स आना शुरू हो गई चैनल से। कौन सा गाना गाया था आपने लोगों ने? वो था मैं तो मेरा दिलबर जानी, मैडम नूर कमर जी का गाना, मैं तो मेरा दिलबर जानी, वो गाया था। जी। तीनों चारों
पांचों बहनों के वो तो गूंजते रहते होंगे सुरों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर में नहीं गाते आप लोग? घर में बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर। दिले हुमा तो मैरिड है, आपके हस्बैंड कोई फरमाइश नहीं करते? करते हैं सम टाइम, कोई गाना उनको अच्छा लग रहा हो तो मुझे कह देते हैं कि मुझे ये गाना सुनाएं, ज़रा गा के सुनाएं। और वो माशाल्लाह इतने अच्छे सुनकार हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ से तुमने अच्छा नहीं गाया, यहाँ से दोबारा कहो, यहाँ से ऐसे कहो। तो फरमाइश करते हैं, मैं पूरी भी करती हूँ। बड़ा जिगरा उस भाई साहब ने जिन्होंने तानु तनकीद कर देती कि यहाँ से ठीक नहीं गा रही हैं और यहाँ से ठीक गा रही हैं। एक दिन मेरी बेगम लता जी का गाना गा रही थी, सिर्फ मैं इन्नी गल कही कि सुर गलत लगा है, आ रही लैके तो मेरी लत्तां वड्डन फिरन डई सी। तो आप तीनों में से शादीशुदा सिर्फ आप हैं? जी मैं जी अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी किसी बहन किसी घर में किसी की शादी नहीं हुई? भाई की शादी हुई है और मेरी शादी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ये छोटे हैं तो शुरू हो रहे हैं। जी हम तरतीब जो है ना वो नीचे से स्टार्ट किया। तो ये आप लोग लिबास हमेशा एक जैसा पहनते हैं जब किसी जगह जाते हैं? घर में तो मुमकिन नहीं होगा ना? नहीं, घर में ये तो स्पॉन्सर ड्रेसेस होते हैं, और अच्छा। हमारी ट्राई होती है कि बस थोड़ा थीम जो है वो सेम हो जाए, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ी सी सेम हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो जिले हुमा, फौजिया और सबा, होता है ना कि इंसान है, कभी जी मूड खराब होता है, कभी गुस्सा आया होता है, कभी बहुत ही बात बढ़ गई हो तो कपड़ों की बात छोटी मोटी, मगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ऐसा हुआ कभी? बहुत बहुत दफा दफा, होता है, बहुत बहुत दफा। दफा, यस हाँ। तो कुछ बिल्कुल खेच होता के मार है। देती हैं एक दूसरे को कि नहीं? नहीं मारती नहीं है, लेकिन हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वही बड़ी हार्ड हो जाती है। अच्छा, जुमला मार देती हैं? मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत लॉजिकल हैं। अच्छा यस, हमारे जो लॉजिक्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। अच्छा, मसलन हाँ जी, वही क्लैश बनता मसलन? है। और मसलन के एक ही बात अगर हुई है तो मेरे पास भी उसी बात के 100 लॉजिक्स हैं, इसके पास भी हैं, उसके पास भी हैं, तो वो लॉजिक्स टकराते हैं। हाँ, वहाँ इतने से ज्यादा clash लॉजिकल लोग तो एक घर में कैसे रह अब्बा सकते पे गई हैं। मुझे लगता है लेकिन बहुत मुझे लग रहा है जो बड़ी अच्छा। बहन है उनका लॉजिक तो ये सुनते ही नहीं होंगे। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੌਜਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे ये हकीकत है, सच में ये हकीकत है। हम लोग लॉजिक से बहस हो जाती है हमारी, और अगर इनसे बहस हो जाती है ये रो पड़ती हैं कि छोटी है, मुझे ये कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, देखो मेरा दिल देखो और इनका दिल देखो। हैं? आप लोग ख्याल रखा करें ना भाई फौजिया साहब। ट्राई करते हैं कि बहुत ख्याल रखें। घर में जो बड़ा होता है ऑटोमेटिकली वो ज़रा जिम्मेदार भी होता है और थोड़ा सॉफ्ट हार्ट भी होता है, तो छोटे जो होते हैं वो थोड़े डोमिनेट होते इन बातों की वजह से सारी जिंदगी आप इसी तरह रहेंगी? हैं। मैंने तो ज़हन बनाया हुआ है कि बस ठीक है। खुश हैं आप इसी में? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਭੈਣ ਮਾਨੇ 2 किलो चावल बैठी चुग लेंदी है। और ये बात भी सच है। ये बात है कि शी इज अ वंडरफुल कुक, और वो हमारे लिए बनाती है, पकाती है, और और हम आराम फौजिया से की कोशिश होती है मैं पकाऊं और सब बैठ के खाएं। खाएं। बड़ी है ना। मुझे अच्छा लगता है कि मिलके सब बैठ के खाएं। नहीं जी, फौजिया साहबा के लिए बहुत सारी तालियां जी, और ख्याल रखा करें, मैं आपको बहुत ख्याल बताऊं। हाँ, रखते ऐसी जो बहनें होती हैं या भाई होते हैं या दोस्त अहबाब में भी जो शख्स बहुत ज्यादा केयरिंग और ख्याल रखने वाला हो ना, तो आप तो फैसलाबाद की हैं, पंजाबी का एक लफ्ज़ है, उन्हें तोड़ नहीं बढ़ाना चाहिए। उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल उसको कभी कहने की जरूरत ना पड़े, एग्जैक्टली है ना? जरा सेंसिटिव होता है तो किसी की भी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, है ना? तो ये फरमाइए कि आप तीनों फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद के लोग तो बड़े विटी, बड़े जुमलेबाज और बड़े यानी कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। तो आप तीनों का भी ऐसे ही है? हाँ है, मेरा तो बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। यस। और मसलन शो के दौरान कोई ऐसी बात हो गई हो जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? अभी रिसेंटली हम लोग स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे, जैम कर रहे थे एक शो का, तो उसमें हमारे जो ढोलक वाले थे वो मिसिंग थे। तो सबा ने पूछा कि ढोलक वाले भाई किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बिजी थे, वो दूसरे शहर में थे, वो आ नहीं सके, वो उनका नेम लेके कह रहे थे वो फलां साहब वो आ नहीं सके। अब मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ना कि कौन कौन क्या क्या बजा रहा है, मेरा काम है ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, गाना। तो मैं आराम से बैठी हूँ, मैंने कहा ढोलक वाले कौन, कहती वो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। अब मुझे मेरे एक म्यूजिशियन बता रहे हैं वो फलां, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मतलब अपने वो म्यूजिशियंस सही बात है। वो हंसे कि यार बात तो सच है कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो वो हंसे। जुमला बहुत अच्छा है, मगर मैं गुजारिश करूं आपको कि जो लोग आपके हम सफर होते हैं उनको पीछे मुड़ के देखते रहना चाहिए कि कहीं सफर में रहते नहीं गए, है ना? हाँ। तो नाज़रीन, स्टे विद अस, फैसलाबादियों का शो है जी आज, तो स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है मनवा सिस्टर्स, आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? जी, तो मनवा सिस्टर्स अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा आप लोगों के सामने मौजूद है। देखते हैं आज क्या सामान लाया आप लोगों के लिए। तो ये है हमारा जादुई पिटारा। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि हर एक चीज के साथ कोई ना कोई याद बसता है ना? या एग्जैक्टली। इस तरह करो, चार जने बैठ के डिस्कस भी करें तो सामान भी एक जाए। मैं ये मोबाइल उठाती हूँ, फोन से रिलेटेड मेरी याद कुछ वाबस्ता है। आप ही अपनी कोई चीज़ उठाओ फिर। ठीक है, मुझे कुछ याद आ रहा है। कैसेट से परांदा। क्या बात है, अर्ली मेरी भैन मशरकी टाइप दी है ना, देखना उन्हें परांदा ही ऐसा चुकिया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ ਤੀਆਂ ਨਮਾਣੀਆਂ। नहीं नमानियाँ क्यों नहीं यार, जी आती हैं रानियाँ है ना। हाँ जी जी आइए। 350 ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1100 ਤੁਹਾਡਾ, डन हो गया। ਪੁੱਤਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ। जी फौजिया साहिबा, क्या याद आ गया आपको? बचपन में बाल बहुत शॉर्ट थे, अब्बू को पसंद नहीं थे लंबे बाल रखना, तो वो हम तीनों के मतलब बहुत ही जैसे बॉय कट होता है ना वैसे हमारे बाल थे। अब मुझे शौक था मेरे लंबे बाल हों, मैं परांदा पहनूं, तो मैं क्या करती थी कि ब्लैक कोई स्कार्फ लेके उसको पहले चुटिया बना के तो उसके ऊपर फिर मैंने परांदा बांधना, तो मैंने घर पे खुश रहना कि भाई मैंने परांदा पहना हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद था परांदा, तो बस ये ऐसे करती रहती थी घर पे। मैंने तो ये जी फ़ोन चूज़ किया और इसके साथ मेरी एक नहीं बड़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि घर पे छोटी थी और इन सबके पास मोबाइल फ़ोन आ गए थे और मेरे पास नहीं आया था और इजाज़त भी नहीं थी। एंड सबसे पहले अब्बा के पास यही फ़ोन था और मैंने कहा कि मुझे भी ज़रूरत है अब फ़ोन की, तो मुझे अब्बू ने ना एक सिम दे दी कि फ़िलहाल तुम ये सिम रख लो, मोबाइल भी देख लेंगे। ये लोग अपना फ़ोन नहीं देती थी मुझे सिम निकाल के डालने के लिए। अब मेरी सिम में मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके थे, तो अब्बू का वेट करती थी कब वो आएंगे, उनका ये फ़ोन लूँगी, उसमें सिम लगाऊंगी। जब भी लगाती थी पता नहीं क्या करती थी कि अब्बू की सिम ब्लॉक हो जाती थी। अब्बू के कॉन्टैक्ट्स ज़ाया, और मेरे अब्बू इतने अच्छे थे, इतने प्यार करने वाले थे। ही इज़ नो मोर विद अस, सो अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। वो कुछ कहते ही नहीं थे, वो कहते थे कोई बात नहीं मैं नहीं निकलवा लूँगा। तो मैं इतनी शर्मिंदा होती थी कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी। फिर एक हफ्ते बाद अब्बू ने फिर मुझे मोबाइल देना, तो मैंने फिर वही कर देना। और देखिए कि वक्त ऐसा आया कि मैंने जो जॉब की, मैंने 10 इयर्स जॉब की मल्टीनेशनल कंपनी में, एक सेलुलर कंपनी में, जिसमें मैं ये सिम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे वो रिजॉल्व करती थी। कहाँ मैं मशहूर हो गई थी कि ये इसको मोबाइल नहीं देना, ये सिम में ब्लॉक कर देती है। और कहाँ मैं एक ऐसी जगह पे काम करती थी जहाँ पे मैं लोगों की बंद सिम खोलती थी, उनके मसाइल हल करती थी। बिल्कुल, तो हम बड़ा हैरान होते थे कि ये तो उलट हो गया है, उलट हो गया। बचपन से बिल्कुल उलट। कहती थी कि तुम्हारे ऑफिस वालों को पता चले ना कि तुम तो सिम में ब्लॉक करने वाली हो तो तुम्हें निकाल देंगे। मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ आपके वाले साहब बड़े शफीक इंसान थे। बहुत ज़्यादा। मेरे फादर जो थे वो एजुकेशनिस्ट थे, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। एंड उनका जो बहुत शफीक थे हमारे साथ, और वो बहुत ज़्यादा, उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। वो सिंपल इंसान थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो सिंपल लोगों जैसी नहीं थी। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, वो सबको समझते थे किसको क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सारी चीजें समझते थे। बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सपोर्ट। आपके वाले साहब जब आपने म्यूजिक शुरू किया आप सबने, तो आपके वाले साहब ने सुना वो कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना उन्होंने, क्योंकि हम लोग तो बचपन से गा रही थी ना अपने। नहीं, ये जो पीटीवी वाला जो आप कह रही हैं पहला, बिल्कुल उनकी एक्चुअली 3 साल पहले ही डेथ हुई है, और उससे पहले वो हमारे साथ थे, हमारी प्रॉपर सपोर्ट थे, हमें बहुत गाइड करते थे। अगर कहीं हम अच्छा गा के नहीं आती थी हमें बताते थे कि आप लोगों ने वहाँ पे अच्छा नहीं गाया। अच्छा, सुनते अच्छा था लेकिन गाना नहीं आता था, लेकिन सुनते बहुत अच्छा। अच्छा, अज़ील हुमा, फौजिया और सबा साहबा, हमारे माशरे में ये देखा गया बहुत सारे घरानों में वालिदैन जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते ना। बिल्कुल। और बाज़-औक़ात उनकी अपनी इसके ऊपर राय होती है। बड़े आपके वाले साहब में ख्याल में इसमें मुख्तलिफ थे इस मामले में। बिल्कुल क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो तब अभी छोटी छोटी क्लासेस में ही पढ़ते थे, छोटे बच्चे ही थे। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब्बू ने ब्रेक लगा दी अम्मी के कहने पे। अम्मी डरती थी कि लड़कियां हैं, लोग क्या कहेंगे, शादियां नहीं होंगी, रिश्ते नहीं आएंगे। तो अब्बा ने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि अपनी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लो,
उसके बाद कर लेना। हम हटती नहीं थी ना, तो अब्बू को ये लगा कि शायद बड़ी हो जाएंगी, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, भूल-भाल तब जाएंगे। तक भूल भाल जी, जाएगी, जी। शायद शादियां भी हो जाएं। बिल्कुल। तो लेकिन अब्बा को ये नहीं पता था कि हम लोग तो इस आस में थे कि कब 16 क्लासें पूरी हो और हमने ये काम दोबारा करना। जैसे ही हम लोग के मास्टर्स कंप्लीट हुए, हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी चली गई, जॉब्स भी कर रही हैं, तो फिर हमने कहा कि अब्बू हमने करना यही है, आपने कहा था। तो फिर अब्बू ने कहा कि ठीक है, अकेले अकेले ना करना, तीनों इकट्ठे मिलके कर लो, कोई मसला नहीं। कैसे आप तीनों ने अपने ग्रुप का आगाज़ किया? कैसे सोचा कि छवि इस तरह से एक बैंड बनाते हैं, उसका नाम ये रखेंगे? अलग अलग तो गा रही थी शायद, आप बता रही हैं। जी जी, क्योंकि फैसलाबाद में रहते हुए काम करना बहुत मुश्किल था। क्यों? वहाँ पर तो हम लोग कर ही रही थी इंडिविजुअली, जैसा कि मैंने अगर नात ख़्वानी में प्राइज़ विन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन की थी नात ख़्वानी में, और ये अपने स्कूल कॉलेज में ये भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन वहाँ पे चूंकि आज से कोई 12-15 साल पीछे चले जाएं तो कोई चैनल्स, टीवी चैनल्स, अच्छा, इस वजह से जी, मुश्किल जी, है। जी, जी। ठीक है। तो हमें फिर ये था कि नहीं, हम इसको अच्छे लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो हमें इसके लिए फिर लाहौर आना पड़ता था। वो भी बड़ा एक बड़ी जर्नी रही है हमारी। और लाहौर भी ऐसा नहीं हुआ कि हम तीनों आ गई हों, पूरी फैमिली को शिफ्ट किया हमने। अम्मी, अब्बू, भाई, बहनें, सब पूरी फैमिली को शिफ्ट किया लाहौर। शुरू में तो हमें, क्योंकि फैमिली वालों जो हमारे रिलेटिव्स थे उनको भी ज़्यादा नहीं बताना था कि हम लोग किस वजह से लाहौर आए क्यों? हैं। उनसे छुपाना क्यों था? मतलब जैसे होता है कि वो इतना अच्छा समझते नहीं थे म्यूजिक को। मतलब फैमिली तो सपोर्ट कर रही थी, बट हमारे जो रिलेटिव्स थे वो सपोर्टिव नहीं, नहीं इस आर्ट को नहीं समझते थे या इस आर्ट के परफॉर्म वो करने को शायद नहीं इस समझते? आर्ट टीवी को पे बुरा आना, समझते नहीं, अच्छा, नहीं, बुरा शायद बुरा शायद समझते खुद थे। नहीं कर सकते थे। अच्छा ये टैलेंट तो guess- सबके अंदर था, वो खुद नहीं कर सकते थे, उनको लगता था कोई भी ना करे, अच्छा। कुछ ना करे कोई। और शायद होता भी ऐसे ही है कि अगर कोई किसी चीज को बुरा कह रहा है ना, तो शायद कहीं ना कहीं वो खुद वो करना चाह रहा होता है, वो होता उससे नहीं होता है, नहीं है। तो वो दूसरे का होता देखते बर्दाश्त तो नहीं क्या करते। बुरा कहते थे वो? बस जो हमारी सोसाइटी कहती है कि म्यूजिक, सिंगिंग, ओ माय गॉड। जी, आपके हाथ में थी वीडियो कैसेट। हाँ जी, बिल्कुल। इसके साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है, बड़ी गहरी। ये वाली जो चीज़ है ना, मैंने बड़े अरसे बाद देखी है। वो एक कैसेट होती थी, जिससे छोटी वो हाँ, ऑडियो इससे थी। वाली, छोटी ऑडियो वाली। कैसेट। तो मैं, हमारे घर में होती थी, ये मेरे स्कूल के दौर की बात है। तो मैं उस कैसेट के अंदर उसको रिकॉर्डिंग लगा के, मुझे याद है उस पर रिकॉर्ड भी होता था। उस वक्त मोबाइल नहीं था पास, स्कूल गोइंग थी मैं उस वक्त। उसका फीता होता था ना, उसके ऊपर हाँ जी, हाँ जी। पिछला गाना जो था वो उसके erase ऊपर हो एक जाता नई था रिकॉर्डिंग और हो उसके ऊपर जाती। नया हाँ चढ़ जी, और जाता मुझे था। पता था वो और ऐसे अगर रिकॉर्डिंग ठीक ना हो तो बात का दोनों गाने बैक वक्त चल रहे होते हैं। स्कूल गोइंग थी मैं, उस वक्त परमिशन नहीं थी मोबाइल्स रखने की। हमें मोबाइल की परमिशन बहुत देर के बाद मिली, तो इसी का सहारा लिया करती थी मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। और वो रिकॉर्डिंग आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी थी। मतलब वो रिकॉर्ड मैं जब भी करने लगती थी, मेरी कोई ना कोई सिस्टर आ जाती थी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, उसके अंदर आवाज़ आ जाती थी, मैं फिर उसको ख़त्म करती अच्छा, थी। वो टेप होती थी ना, वो एक इधर और एक उसका जो स्पीकर होता था। हाँ। ये बेचारी एक स्पीकर के पास जाके ना यूं रिकॉर्डिंग करी थी अरे। कोई भी गाना, और जो दूसरी होती थी मैं या मेरी छोटी, वो दूसरे स्पीकर में जा बोल देती थी। कुछ ना कुछ कोरस में बोल रही होती हाँ। थी या उल्टे नाम ले रही होती थी। तो बेचारी की और जब मैं इन लोगों की ट्रेनिंग करके या इनको डांट के अपना सेटअप लगाती थी, तो मेरी अम्मी रात में आ जाती थी। अम्मी ने आगे, अम्मी का आना फिर आपको पता है, दरवाजा खोलो, लाइट बंद करो, स्कूल जाना है, ये वो, तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। और आज माशाल्लाह उसी काम में अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग ही होती है। मेरा सवाल है मनवा सिस्टर्स से। मैं तीनों का नाम की बजाय मैं सोच रही हूँ उन्हें मनवा सिस्टर्स ही बुला, कि आप लोगों ने BCW में परफॉर्म किया था, शो स्टॉपर थी, आयमा बेग भी साथ थी। तो क्या लगता है, आप तीनों अच्छा गाती हैं या आयमा अच्छा गाती है? क्यों जी? कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। आयमा इज आल्सो वेरी गुड वेरी सिंगर, गुड। हमें बहुत Also. पसंद है। एंड नहीं, हम लोग भी ट्राई करते हैं कि हम भी अच्छा गाएं, और अगर अच्छा ना गाएं तो हम एक दूसरे को ही नहीं बख्शती कि भी अच्छा नहीं गाया। कोशिश होती है कि अच्छा गाएं। बल्कि आयमा बेग से जब मुलाकात हुई तो वो कह रही थी कि मैं आप लोगों को सुन सुन के अपना गाना अच्छा करती हूँ। हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बड़ा बात है, कॉम्प्लीमेंट था हमारे और लिए। हमें आयमा बेग बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा गाती हैं। बहुत अच्छा गाती तो फातिमा के सवाल का जवाब क्या हुआ? जवाब उन्होंने दे दिया ऑल्सो, कि हम तो अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी है। तो इन अनलिमिटेड शोज के दरमियान कोई ऐसा वाकया जो बहुत ही फनी हो एक, और कोई ऐसा जो बहुत ही यानी कि उदास कर देने वाला हो, और कोई ऐसा जो बहुत ही तल्ख हो, बिटर होता ना कि उफ, वो तो बहुत बुरा हुआ था उस दिन। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ।
अच्छा सबा, फिर अगर शो से पहले बारिश हो जाए तो फिर पेमेंट पे भी पानी फिर जाता है? पेमेंट पे पानी फिरने नहीं देती हम, पेमेंट हमारी क्योंकि पहले हो जाती है। अच्छा, जी। बात का है, बात का तो बसा नहीं सीन खाने नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। शुरू अच्छा। में ऐसे होता था कि हाँ। हम लोग मतलब पेमेंट जो है वो पहले नहीं लेते थे, हाँ। तो अक्सर लोग कई दफा ऐसे हुआ है कि तो बाद वो में पानी हमें फिर जाता था। फिर जाता था। अच्छा, बाद में एक दी नहीं। वाकया हाँ। सुनाना चाहूंगी, हाँ, ये शायद सुना पेमेंट देना के हवाले चाहिए। से। हाँ जी, हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये हमारा बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द करियर था और हमें उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि पेमेंट सारी स्टार्ट में ही ली जाती है। हमने कहा कि चलें ठीक है, बाद में दे ही देंगे वो। और बड़ी पुरानी बात है, हम लोग इस्लामाबाद चली गई और कॉन्सर्ट उनका स्टार्ट हो गया, कर लिया। अब बैठी हुई हैं पेमेंट के लिए। हमारा जो प्रोटोकॉल हुआ था एंट्री हमारी, वो बेतहाशा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, क्योंकि सिंगर्स आई हैं, मनवा सिस्टर्स और ये वो। अब पेमेंट के लिए हम तीनों बैठी हुई हैं, पेमेंट क्लियर नहीं हो रही और हमें तकरीबन 8 बजे वो प्रोग्राम वो ख़त्म हुआ और पेमेंट के लिए हम बैठी हैं। वो करते 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 रात के 12 बज गए और हम लोग बैठी हैं। वेरी सैड। एट द एंड जब हम लोगों ने वहाँ पर हम बाहर निकली तो वो जितनी भी ऑडियंस थी वो भी जा चुकी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी जा चुके थे और हम तीनों सिस्टर्स और उनके जो सबॉर्डिनेटर कोई भी एक दो पर्सन लोग। थे, 1-2 लोग वो बैठे हुए थे। तो हम लोग पेमेंट फिर बाहर बिल्कुल खाली यूं गए, जो इतनी सिक्योरिटी के साथ हमें लाया गया था और हम अकेली ऑडियंस टहलती भी हुई। चली गई और सिक्योरिटी गार्ड्स भी चले गए, सब चले गए और हमें पेमेंट नहीं दी जा रही और नहीं दी गई और एंड पे हम लोग ऐसे ही 1-2 लोगों के साथ वापस जा रहे हैं। और ये Very sad, इतना very फनी sad. वाकया है और इस वाकये के बाद तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, हमने आज तक पेमेंट से पहले काम नहीं किया, बहुत सीखा। हाँ, ये बातें ना, मैं जब इस किस्म की अपनी मुआशरे की कहानियां सुनते हैं जी, 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 और हम जी, सब देख ही रहे हैं, तो होता ही है। बिल्कुल। और तो अफसोस होता है कि और- हम मामलात को अपने साफ क्यों नहीं रखते हैं ना। बिल्कुल। और अब जाहिर बात है 100% तो हर शोबे में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। मगर हर शोबे में इस किस्म के लोग होते हैं। बड़ा जी। अफसोस होता हाँ है जी। कि लोग क्यों अपने मामलात को साफ नहीं रखते। हालांकि जी, मैं समझता हूँ अगर मामलात को साफ रखे, उनकी साख भी रहेगी और उनके बिल्कुल काम में ऐसा ही है। बरकत भी होगी। और आप यकीन करें कि हमने अभी इस इंडस्ट्री में, मेरा ख्याल है एक दफ़ा एक और ट्रेंड सेटर हम हैं कि हमने पेमेंट्स के हवाले से पूरी इंडस्ट्री को पता है कि इनका तरीकाकार क्या है और हमें लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए। और अब मतलब हम जो है मशहूर हैं कि भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगी बिल्कुल भी। और हम इंडस्ट्री ने नहीं आपको स्ट्रिक्ट किया है ना। करते। Yes, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री ने स्ट्रिक्ट किया। ऐसा ही है। और कभी ऐसा हुआ जो आप लोगों को फील होता है कि अच्छा भी हमारी तरफ से भी कोई गलती होगी? एक वेडिंग इवेंट पे पहुंचे और वो आर्मी ऑफिसर के घर पे वो एक इवेंट था। हमें आइडिया नहीं था कि वो वाकई टाइम के इतने पाबंद होंगे। वैसे तो हम बहुत टाइम की पाबंद हैं, लेकिन वो शायद हमसे भी यहाँ ज़्यादा थे। हमारा कसूर था। यहाँ पे हमारा कसूर था। तो हम शायद इवेंट पे कोई 10-15-20 मिनट लेट पहुंचे बारिश की वजह से। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जब हम लेट पहुंचे, हमने कहा पेमेंट कर दें, तो वो कह रहे कि बहुत आप लेट हैं, जल्दी स्टेज पे आए, बस परफॉर्म करें। तो इतनी तेज़ी डाल दी कि हमें पता नहीं चला। हम फटाफट स्टेज पे आ गए, हमने परफॉर्म भी कर दिया और उसके बाद सब कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, सब ओके हो गया। तो हमने कहा कि हमारी पेमेंट कर देना पूरी। तो वो की नहीं आपने, जो रिमेनिंग थी। उन्होंने जो रिमेनिंग पेमेंट थी उसमें से भी हाफ की और हाफ नहीं की। उन्होंने बोला कि आप लोग लेट आई थी। हमने एक्सेप्ट किया। हमने एक्सेप्ट किया कि यस, ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी। हमने थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट जब की, उन्होंने बट सॉरी, वो हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग लेट थी। जब उन्होंने कहा खाना खाएं, हमें समझ लग गई थी कि पेमेंट नहीं मिली। क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाते, हमें ये होता है कि हमें बुलाएं, परफॉर्म करवाएं और हमें फ्री करें। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है और बहुत सारी अपना जिसे कहते हैं स्वीट मेमोरीज के साथ बच्चियां हैं ये यंग, और मनवा सिस्टर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, शरारतों के साथ, शोखियों के साथ और सुरीली सुरीली बातों के साथ। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मनवा सिस्टर्स। हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। सबा साहब से शुरू करते हैं। सबा जी, एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट मुझे वैसे इतने रिग्रेट्स हैं नहीं, लेकिन जो एक आधा मुझे जहन में आता है वो यही है कि हमें प्रोफेशनली सिंगिंग बहुत पहले अब्बू के होते हुए स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। ये फ़ैसला बड़ा लेट हुआ और उनका हमारे साथ जो इस वक्त का टाइम गुजारना बनता था वो मिस कर दिया हमने। ये थोड़ा सा रिग्रेट है कि
पहले करते स्टार्ट। तो ये मैं जो कहना जो भी आपकी शोहरत है, दुनियावी कामयाबी है, ये आपको लगता है आपके वालिद उस तरह से जी नहीं बिल्कुल उसको देख सके? हाँ जी। मेरा रिग्रेट जो है वो तो बहुत बड़ा है। वो हर रोज़ हर लम्हा मेरे साथ रहता है। ऐसा था कि मेरी बेटी हुई थी, मेरा फर्स्ट बॉर्न मेरी बेबी गर्ल थी, और वो देखते देखते मेरे हाथों से चली गई। ओहो, sad। लाइक वो मेरे से एक गलत फैसला ये हुआ कि मैं जब फॉर द डिलीवरी मैं हॉस्पिटल पहुंची, सब कुछ ठीक था, ओके था, एंड पता नहीं क्यों मुझे लाइक फैमिली की तरफ से या इधर उधर लोगों ने थोड़ा कहा कि आपका ये ऑपरेट कर देंगे, आप गांव में चले जाओ, आप बहुत परफेक्ट हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो आप नॉर्मल डिलीवर कर सकते हो, आप गांव में चले जाओ। और मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो टाइम ऐसा होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं कुछ बोली नहीं, और मुझे एक गांव में ले जाया गया और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि जब मेरी बेटी हुई उसको फौरी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन उस क्लिनिक पे ऐसा कुछ नहीं था, और हम बहुत जल्दी से बच्ची को लेके लाहौर वापस आ रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक सियासी इशू बना हुआ था, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, लाहौर के एंट्रेंस ब्लॉक की हुई थी। सो हमें एम्बुलेंस को लाहौर में एंट्रेंस नहीं होने दे रहे थे। बहुत मुश्किल से जो 2 घंटे का सफ़र था हमारा ओकाड़ा टू लाहौर, वो हमारा 6 से 7 घंटे में गुजरा, और वो मेरी बेटी सरवाइव कर रही थी विदाउट ऑक्सीजन, और वो बड़ा मुश्किल से हम लोग जब लाहौर पहुँचे उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत लेट हो गए हैं। आफ्टर बर्थ जो एक फर्स्ट गोल्डन मिनट होता है बच्चे के लिए, वही उसका सर्वाइवल होता है, और वो आपने वेस्ट कर दिया है। उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा एक रात, और मुझे पता था कि वो नहीं रहेगी। सो नेक्स्ट डे वो ख़त्म हो गई। बस ये एक रिग्रेट है, वेरी सैड, कि सॉरी फॉर योर लॉस जी। ये मेरी गलती थी कि मैंने किसी और की बात क्यों मान ली। आई एम सॉरी कि मैं वहाँ से हॉस्पिटल से, मैं उस लम्हे को सोचती हूँ कि काश मैं वो लम्हा क्रॉस ना करती, मैं वहीं रहती, मेरी बेटी होती, और मैं एक एक दिन सोचती थी कि आज वो 1 महीने की होगी, 2 महीने की, 3 महीने की, और आज भी सोचती हूँ कि आज अगर वो होती वो 1 महीना, 1 साल 7 महीने की होनी थी। और मैं उसकी शक्लें भी सोचती हूँ कि अब वो ऐसी हो चुकी होनी थी, अब वो ऐसी हो चुकी होनी थी, अब उसकी शक्ल ये होनी थी। ऑल्दो कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा एक बेटी से नवाजा है, मेरी बेटी माशाल्लाह 7 महीने की है, लेकिन मैं अपने वो फर्स्ट बॉर्न को, उस इंसिडेंट को नहीं भूलती। वो बहुत एक बुरा वक्त था मेरे ऊपर, गुजर गया, लेकिन वो रिग्रेट है कि मैंने ये फैसला क्यों किया कि मैं हॉस्पिटल से निकल गई और मैं गाँव में चली गई। ये मेरे से एक गलती हो गई थी। नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और मेरे ख्याल में आप ने जिस तरह से अपना ये दुख शेयर किया, कम से कम लोगों को इससे ये ज़रूर अंदाज़ा होगा, जो भी हेल्थ के हवाले से ज़िंदगी के मामलात होते हैं, जी जी, उसके बाद मैंने एक सोच समझ के फैसला करें। एक वीलॉग इसने बनाया था, अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस और वाला वो वो। बहुत हाँ, ये ज़्यादा देखिए ना। वायरल भी रहा। लोगों ने मेरे दुख में मेरा साथ दिया, और मैंने बहुत अच्छी खुल के बातें लोगों को बताई और एजुकेट किया कि जो गलती मेरे से जी जी, हुई, हाँ, किसी और से ना हो। हालांकि इनफैक्ट वो मेरे से हुई नहीं, मुझसे करवाई गई थी, लेकिन मैंने लोगों को गाइड किया कि इस मामले में कभी किसी की मत सुने, जी, जी, बहुत हाँ। सेल्फिश हो जाए इस मामले में, क्योंकि जो लॉस होगा वो सब आपको कहेंगे अल्लाह की तरफ से हो गया, अल्लाह की मर्जी थी, और जो दुख आपने बियर करना है वो कोई नहीं कर सकता। सो इसलिए उस मामलात में आप बहुत सेल्फिश हो जाएं। अपने अपने बच्चों के मामलात के लिए आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे जी, और आप के दुख में कमी करे, और वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। अब जो साहबजादी हैं आपकी, उनका क्या नाम रखा आपने? आलीन अहमद। आलीन अहमद। और माशाल्लाह बहुत प्यारी है, उसको देख के हमें मतलब पिछले सारे हम दुख भूल जाते हैं। बिल्कुल। कि आप फैसलाबाद में थी उस वक्त? नो नहीं, मैं लाहौर में ही थी। तो लाहौर से वैसे गांव जाने की कोई वो होता है ना अबाई एक जगह होती है कि यहाँ से सबके काम हो चुके हैं और बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो हमारा इसमें ना अच्छा, ऐसा नहीं कि इस्तात नहीं थी। ऑफ कोर्स सारे डॉक्टर्स मेरे जानने वाले थे, मेरे फ्रेंड्स थे, एंड थ्रू आउट पूरी जर्नी में बहुत अच्छा अपना ट्रीटमेंट करवाती रही, सब ओके था। बट मुझे बस डरा दिया गया कि ये आपका ऑपरेट कर देंगे और गांव में जाएंगे तो नॉर्मल कर देंगे, सारे बच्चे नॉर्मल होते हैं।
तो आप तो इतनी परफेक्ट हो, आप स्ट्रांग हो, तो आप नॉर्मल कर सकते हो, तो आप ऑपरेट की तरफ मत जाओ। और ये कर देंगे बड़े शहर में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ये आपका कर देंगे। मुझे Operate ऐसे कर लाइक देंगे, मैनिपुलेट किया गया कि मुझे लगा अच्छा है, अच्छा मैं मुझे फिर पता नहीं क्या करना चाहिए, और जो आप लोग कहते हैं वो कर लें। तो मुझसे उस टाइम डिसीजन नहीं लिया गया। तो ये असल में मिस्टेक मैं बताऊं आपको, अभी हुआ ये है कि मुआशरे ने ना हर शोबे में अपना एतबार खो दिया है। बिल्कुल ये जो आप बात कर रही हैं, ये जो मशवरे जब लोग देते हैं, जो भी गुफ्तगू आप इस वक्त फरमा रही है, ये भी तो अपनी जगह एक हकीकत हो गई है ना। हाँ हाँ और बिल्कुल। हाँ जी, हाँ तो जी, हर हाँ जगह जी, हाँ जी। पे बिल्कुल, आपको सही मशवरा देने वाले लोग जो हैं, प्रोफेशनल आदमी भी आपको ठीक मशवरा नहीं देता है। अब देखें ना, आपने जो पहले तजुर्बा शेयर किया, जी, उससे जी। अंदाज़ा हुआ कि जहाँ इतने सारे गार्ड्स हैं, इतने सारे बॉक्सर्स हैं, वो आपका मतलब है कि कोई प्रोफेशनल इदारा करा रहा है ना, या, उसके बावजूद भी 3 लड़कियां आई हैं, बिल्कुल, यंग हैं, अकेली हैं, ये और बात उन्होंने है। आपका मुआवजा हाँ नहीं जी, दिया। नहीं दिया। हालांकि जब उसने आपको कमीशन किया होगा, जब आपको बुलवाया होगा, तो उसको पता होगा ना कि भाई ये बजट है, तय बिल्कुल, हुआ yes, होगा, बिल्कुल, मैं खत्म होगा तो मैं दूंगा। हाँ जी, इसी हाँ तरह से ये भी यहाँ जिसने मशवरा दिया, किसने दिया किसने नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा। उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा। हाँ, और ये है ना, क्योंकि हर दूसरी जगह ये हो रहा है। तो और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन, आर्ट का प्रोफेशन, जी, कोई जी, और हो, बिल्कुल, हर जगह बिल्कुल। झूठ बोला जा रहा है, बेशतर प्रोफेशंस में। और बेशतर लोग जो है, सब नहीं, 100% नहीं, मगर झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, है कुछ, बताते कुछ हैं, जी, जी, बिल्कुल। करते कुछ हैं, होता कुछ है। तो ये उसका भी एक नतीजा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बताऊं, जो लोगों को समझनी चाहिए कि ये जब माशरा अपना एतबार खोता है ना, तो आपको पता नहीं लगता कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा मशवरा है, ये छोटी सी गड़बड़ किसी ने की है, मगर अल्टीमेटली किसी की जान भी उसकी वजह से जा जी, सकती है। जी, जी। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए कि बाज़ औक़ात आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि आपका डायरेक्ट कसूर है कि नहीं है, मगर जब हम सब बारी ताला के यहाँ जाएंगे, तो वहाँ तो आपकी ज़रा सी भी जो बेईमानी है, उसकी वजह से जितना भी नुकसान किसी को पहुंचा है, उसका भी आपको हिसाब देना है। हिसाब देना। तो अल्लाह से डरना चाहिए, और डरना कोई भी चाहिए। प्रोफेशन हो, अपने मामलात को बिल्कुल सीधा और क्लियर स्ट्रेट रखना चाहिए। स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ही। अगेन मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप यू आर टू यंग। अल्लाह ताला आपको एक माँ की हैसियत से हम सभी समझ सकते हैं कि क्या दुख होता है, मगर अगेन जितनी भी आपने बात शेयर की, बहुत पर्सनल बात थी मेरे ख्याल में, और हमने बहुत अच्छा किया कि आप कह रही हैं कि आपने इस पर अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई थी, वीडियोज़ भी बनाई, तो लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि वो भी, उससे भी जो लोग सीखेंगे, जो महफूज रहेंगे, जो अपनी ज़िंदगी में नुकसान से बचेंगे, उसका कहीं ना कहीं सवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल। अच्छी बात पहुंचाने का सवाब है, और आप किसी भी बुरे काम में शामिल होते हैं, उसका फिर आपको हिसाब जो है देना पड़ेगा। फौजिया साहबा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट मेरा यही है कि जब अब्बू की ज़िंदगी में, मतलब वो हमें सुनते थे, तो ये लोग शाय नहीं थी, ये सुनाती थी अब्बू को, तो मैं बहुत शाय थी। उनकी बड़ी कोशिश होती थी कि ये कुछ सुनाए, तो मैं नहीं सुना पाती थी कि मुझे अब्बू के सामने गाना, मुझे बहुत शर्म आती थी। अब मैं सोचती हूँ कि वो वक्त काश दोबारा आए, मैं अब्बू को बहुत ज़्यादा सुनाऊँ, वो जो कहते थे मैं वही सॉन्ग सुनाऊँ। बस ये एक रिग्रेट है जो मेरे दिल में है। हैप्पीएस्ट मोमेंट आप तीनों की ज़िंदगी का इनफरादी तौर पे? हैप्पीएस्ट मोमेंट वैसे मुझे लगता है सिंगिंग के हवाले से ही, जब हमने नेशनल एंथम पाकिस्तान का जो 75 नेशनल एंथम में हमें कॉल की गई थी कि आप लोग आप भी उसका इसमें- हिस्सा थी? हाँ जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हैप्पीस्ट मोमेंट जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को पैदा किया, वो मेरे लिए सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट था कि मेरी लाइफ अब कंप्लीट हो गई है। अब उसी को देख देख के जीती हूँ, और अब लगता है कि यार मतलब इतनी खूबसूरत लाइफ लग रही है, जन्नत इससे भी खूबसूरत हो सकती है। तो बस वो मेरी लाइफ का हैप्पीस्ट मोमेंट है। आप एक वालदा हैं, एक बेबी आप का अल्लाह को प्यारा हो गई, और फिर आलीन आप बता रही हैं पैदा हुई। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आलीन आपको मिली, जैसे कहते हैं आपकी गोद में आई, तो क्या सबसे पहला ख्याल क्या आया था? मुझे सबसे पहला ख्याल टू बी ऑनेस्ट यही आया था कि शायद जो मेरी एक बेटी चली गई थी ना, अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे वही दी है। ओके, मुझे मिल गई है, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मेरी उससे बड़ी मेमोरीज जो जुड़ गई थी, और उसको अचानक से खो दिया, तो वो एक सब्र नहीं आ रहा था। तो जब दोबारा आलीन पैदा हुई है, तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है, और मुझे वो सब्र अब आएगा। तो ये फील किया था कि ये जो 1 साल का अरसा था तकरीबन, आपकी जो बड़ी बेटी थी, उनके जाने के बाद आलीन के पैदा होने तक, ये एक गम की कैफियत थी ना, जी। उससे कैसे आप निकली, कैसे अपने आप को, चूँकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के दुखों का सामना करते हैं ना, तो एक यंग एज हो, और इस तरह से इंसानी जान का, जिससे, और बच्चों के हवाले से तो बहुत ही सभी सेंसिटिव होते हैं, तो वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग उससे भी सीख सकें।
अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस किस्म के दुख से। लेकिन ये कि उससे कैसे इंसान निकलता है? उसके बाद मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई। मुझे झटके लगते थे, फिट्स पड़ना जैसे। फिट्स पड़ना शुरू हो गए मुझे, और मुझे कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे हर एक चीज़ में अपनी बेटी का शक्ल नज़र आती थी। इनफैक्ट के कुछ दिन के बाद हम लोग फ़िश लेने के लिए मार्केट गए, तो वो फ़िश ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा ये भी मेरी बेटी जैसी है। कोई और चीज़ देखती थी, मुझे वो मेरी बेटी नज़र आती थी कि ये भी वही है, ये भी। तो वो बड़ा एक बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का वो मेरे पर टाइम आया। लेकिन उससे उसमें कैसे निकली आप? हस्बैंड सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड से मुझे नवाजा है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। उन्होंने एक एक सेकंड मेरे साथ गुजारा, मेरी सपोर्ट में गुजारा, और साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, मुझे कहीं और घुमाने लेके जा रहे हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसका ये टाइम गुजर जाए। तो इस टाइम को बाकी मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। आपकी फैमिली तो ऑफ कोर्स आपका साथ देती ही है, लेकिन ये है कि उस मामले में सबने मेरा साथ दिया, मेरे दुख में फैमिली शरीक सपोर्ट हुए। जो है वो Yes. सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत मजबूत है। बहुत समझती हूँ strong उसकी था, वजह से और आप उस वजह से ही डिप्रेशन मैं और दुख इस से बाहर आए। डिप्रेशन से मैं बाहर आ सकी। अच्छा, इस दौरान मैं ऐड करना चाहूँगी, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था तीनों का परफॉर्म करना बिल्कुल। और ये भी तो इसने एक challenge बहुत होता है ना। ज़्यादा इस चीज़ में भी अपने आप को, मतलब हम परफॉर्म करने जा रही हैं लेकिन वो दिमाग में इसके वही चल रहा होता था, बिल्कुल। लेकिन स्टेज पे जाके इसने ये अपने आप को जाहिर करना है कि नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं लाइक जैसे ये कैमरा चीज़- ऑन होता था और मैं ऐसे होती थी कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और जैसे कैमरा ऑफ तो मैं ऐसे होती थी कि मैं अपने मुश्किल ख्याल काम है में। ना। और इसमें मेरा बड़ा हाथ है आपको परफॉर्मेंस के लिए बूस्ट अप करना। Boost up कि- करना। मैं हर प्रोजेक्ट को कहती थी कि मुझे नहीं करना, बिल्कुल मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती। तो इसका डिप्रेशन बड़ा का पहला हाथ है फेज ही कि- ये होता है या- कि इंसान जो है वो बददिल होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल और चीज़ों से इनफैक्ट मैं भागने लगता वेट है। करती थी कि कब ये दुनिया ख़त्म होगी, मैं भी मर जाऊंगी, वो क़यामत का दिन आएगा और मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। और शायद कहीं ना कहीं मैं आज भी इस चीज़ का वेट करती हूँ, लेकिन वो इंटेंसिटी तो नहीं रही, लेकिन मैं आज भी वेट करती हूँ कि हाँ मुझे मिलना है, मुझे उससे बातें करनी है, मुझे मिलना है उससे। हाँ, लाज़िम बात है, आप माँ हैं, मगर अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे जी और बहुत खुशियाँ दिखाए। फौजिया साहिबा, आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट जी? जो सबसे ज़्यादा अहम मुझे लगा है मोमेंट वो ये था कि हमारा 2018 में यूके टूर था, तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था कि उसके लिए एनओसी भी चाहिए होता है। अच्छा हाँ, सरकारी मुलाजिम Yes. चाहिए था। हाँ, यस तो मैं एनओसी लिए बगैर हाँ, पहुंच गई, हम सारी टीम, म्यूजिशियंस भी, हम तीनों सिस्टर्स एयरपोर्ट पहुंच गए जी, सारा कुछ हो गया, पैकिंग ये वो। तो मुझे वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया, कहते जी आप सरकारी मुलाजिम हैं। मैं बड़ी खुशी से तुझे कित्थे जा रहे हो? Yes. जी आपका एनओसी कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने कैंसिल किया, मेरी वो फ्लाइट कैंसिल हुई। वो कहते जी आप सब जा सकते हैं, ये नहीं जा सकती। तो मैं इस कदर परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। तो और रात आपका के पहला टूर था ये? Yes. हाँ, तो और ज़्यादा और फिर 2 आदमी बज excited रहे होता थे है। रात के, तो मैं उस टाइम, जो अल्लाह उनको बहुत सेहत दे और बहुत खुशियां दे, हमारे जो डीजी पंजाब थे उस टाइम, मैं उनको कॉल कर रही हूँ। वो बेचारे उस वक्त इतना बड़ा ऑफिसर वो सो रहे हैं। खैर उन्होंने कॉल उठाई, उन्होंने कहा आप सुबह मेरे पास पहुंचे तो मैं आपको एनओसी दे देता हूँ। हालांकि एनओसी के लिए कोई 3-4 दिन तो दरकार होते हैं, बट मैं गई उनके पास, सेक्रेटरीट गई, उन्होंने एनओसी जो है वो जारी किया। अच्छा, उसमें फिर एक और चीज़ ये हुई कि जिसने वो टाइप किया ना, उसने शी की जगह ही लिख दिया। अरे तो मेरे भाई ने कहा कि मुझे जरा पिक्चर सेंड ये करो तो NOC इमिग्रेशन की। वालों से भी ज़्यादा उन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया ना। तो Immigration मेरे वाले तो अपना साथ काम बड़ा कर ना रहे हैं। ये फनी मतलब सब होता रहा। तो खैर मैंने भाई को पिक्चर सेंड की, कोई मुखालिफ होगा आपका? तो वो कहता अच्छा तुम जरा गौर से पढ़ो। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। फिर दोबारा वापस गई, दोबारा टाइप हुआ। खैर फिर मैंने वो ट्रैवल किया अकेली ने, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा। और जो बनाए इमिग्रेशन वालों ने आपके लिए, Yes. अगर रूटीन में चली जाती तो इतनी खुशी थोड़ी होती है आपको। Yes. अच्छा जी,
सबसे तल्ख तरीन याद, बिटर मोमेंट जिंदगी का? तलख याद तो नहीं कह मुझे सकते, कुछ एक याद ऐसी करवाओ। याद है जो बड़ी मैं जो इमोशनल है। गाड़ी ली थी हमने, फर्स्ट गाड़ी ली थी, और उस वक्त मेरे अब्बू बीमार रहते थे। उनको इशू था पार्किंसन डिमेंशिया का, जिसमें आप भूलना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड आपको मैसेजेस देना बंद कर देता है। वेरी सैड। तो वो अभी बीमारी चल रही थी, और अब्बू सम टाइम खाना खा के भूल जाते थे, चाय पी के भूल जाते थे, और वो इतने समझदार थे, वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करते थे कि अच्छा मैं डाउन हो रहा हूँ। और वो क्योंकि गाने बड़े अच्छे सुनते थे, तो सजाद अली का एक गाना अब्बू ने गाड़ी में लगाया हुआ था। मेरे भाई ड्राइविंग सीट पे थे, अब्बू साथ में थे, पीछे मैं और अम्मी थी। उस गाने के लिरिक्स ये थे कि मेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं, दुनिया नू दीवाना लभ्या है। लाइक उनको कहते थे ना कि आपको भूल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा अब्बू। और मेरे अब्बू ज़ारो कितार रो रहे हैं कि दुनिया के लिए तो मैं दीवाना हूँ, मुझे दुनिया में दीवाना लभ्या है। और मेरे अब्बू उसको फील कर रहे थे, और अब्बू को भी पता था कि मैं अब जाने वाला हूँ, और हमें भी पता था कि ये लम्हा हाथ से निकल रहा है, अब्बू जाने वाले हैं इस दुनिया से। और हम एक दूसरे की फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। अब्बू को पता था कि ये लोग मुझे समझ रहे हैं, और हमें भी पता था कि अब्बू हमें समझ रहे हैं, और अब्बू भी रो रहे हैं और हम पीछे भी रो रही हैं। और वो लम्हा ऐसा है, आज भी याद करती हूँ, रोंगटे खड़े होते हैं कि एक शख्स को पता था कि मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल। और हमें भी पता था कि अब्बू जा रहे हैं। वो बड़ा एक सैड लम्हा था। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे लम्हे हैं अब्बू के साथ ही। मुझे भी अभी इसी बात से याद आया, जो कि मेरी भी अब्बू के साथ एक अटैचमेंट थी। तो अब्बू ऐसे लेटे हुए थे चारपाई पे, मैं अब्बू के पास बैठी हुई उनके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोल रही, क्योंकि उस बीमारी के टाइम पीरियड में उनको सुनाई भी कम देने लग गया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कोई भी बात अब्बू तक कैसे पहुंचाऊं कि उनका अगर दिमाग काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो मेरी आवाज़ सुन लें, और मेरी बात किसी भी तरह से वो जवाब अपने ही अंदर दिल में ही दे दें तो दे दें बस। तो मैं अब्बू के कानों में अब जो बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि अब्बू आप कभी भी परेशान ना होना कि हम लोगों का पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं हम लोग कामयाब हो सकेंगी कि नहीं, जो हमारा शौक़ है वो पूरा हो सकेगा कि नहीं, पता नहीं शादियाँ हो सकी, तो आप कभी भी परेशान ना होइएगा, हम सब कुछ करेंगी। मतलब ये बड़ी एक, मुझे उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अपनी बातें उनके साथ इस तरह कर रही थी कि वो शायद समझ जाएं और सेटिस्फाइड हो कि फिर वो अल्लाह के पास जाएं। दैट वाज द बिटर रियलिटी ऑफ माई लाइफ, आई कैन से। फौजिया साहबा, अच्छा, मेरे लिए मूवमेंट ये था कि इसकी शादी के दौरान, चूँकि अब्बू काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन जो है वो वर्स थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो हम लोग कभी एक कदम हमारा शादी में होता था और एक कदम हमारा हॉस्पिटल होता था। और मैं चूँकि घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर मामलात ये देखती थी। तो इसकी तो शादी हो रही थी, तो हम सब ने वो टाइम जिस तरीके से मैनेज किया है ना, तो वो बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ मैनेज हो गया। और इसकी शादी के वलीमा के 3 दिन के बाद अब्बू की डेथ हुई। तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था। डिमेंशिया आप बता रही हैं, और जब आपकी शादी हुई उस वक्त उनके इल्म में थी ये बात, वो उस बात को समझ पा रहे थे या नहीं? मेरे फादर उस वक्त आईसीयू में थे जब मेरी शादी थी, और डॉक्टर्स लोगों ने बोला था कि इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आईसीयू में थे। और मैंने उनको बोला कि 10 दिन के बाद मेरी शादी है, क्या ये 10 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं? तो वो कहते कि ये तो 1 घंटा नहीं कर सकते। तो हमने फौरी से अरेंजमेंट किया कि हम उनकी ज़िंदगी में निकाह कर लें। तो फौरी से, बल्कि कि मेरे इन लॉज वालों का ही डिसीजन था, उन्होंने फटाफट अरेंजमेंट किया कि हम इनके फादर की ज़िंदगी में निकाह कर लें। तो जब मेरा निकाह हुआ ना, तो हम अब्बू से मिलने के लिए गए, तो मेरे अब्बू स्माइल कर रहे थे। तो वो स्माइल जो थी ना, वो हम आज तक नहीं भूल सके। बोलते नहीं थे, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते थे, यादाश्त भी खो चुकी थी काफ़ी हद तक, लेकिन उनको हमें पता था कि उनको पता चल गया है कि मेरी बेटी का निकाह हो गया है, ओके फाइन, सब ठीक है, ओके। तो ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हालांकि वो हॉस्पिटल में थे, बट लोग इम्प्रेस होते थे उनकी पर्सनालिटी से। माशाल्लाह वो थे भी बड़े खूबसूरत, और बेशक वो बोल नहीं रहे, लेकिन वहाँ के जिस हॉस्पिटल में भी वो जाते थे, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स
दिल से उनका काम करते थे। शायद आई डोंट नो कि क्या ऐसी उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जो भी देखता था वो कह रहा था कि हम इनके पास कुछ अर्सा बैठ जाएं। यस, मतलब इतनी खूबसूरत सहरंगेज पर्सनालिटी। आप बता रही उस्ताद थे, टीचर थे। यस, बिल्कुल। उनको शायरी से बहुत लगाव था, म्यूजिक से बहुत लगाव था, तो बड़े बाअदब शख्स थे वो। बहुत सारी दुआएं जी आप तीनों के लिए। Thank अल्लाह you. ताला Thank आपको you. तमाम आपके नेक मकासद में कामयाब करे। Thank you so much. और जो दुनियावी तरक्की है ये भी देखें और बिल्कुल लोगों जी। को बहुत अपने फ़न से आप एंटरटेन करें और Thank you. हमेशा खुश रहें। Thank you. नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की के सफ़र हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रगल्स हैं, मगर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बाप और बेटियों का रिश्ता होता है ये बड़ा अहम होता है। और जहाँ भी हम देखते हैं वालिद जो है, ये मर्द जो है, वो अपनी बच्चियों के ख्वाबों के साथ खड़ा रहता है। जो भी उनकी बच्चियों के ख्वाब हों, जो भी उनका घराना जैसे भी ज़िंदगी को देखता हो, मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू। अपने फीडबैक से हमें आ गए।